हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बैटरी टेक्नोलॉजी में एक बड़े ब्रेक थ्रू का इंतज़ार है। और जिस दिन ये ब्रेक थ्रू मिल गया इन टर्म्स ऑफ बैटरी परफॉर्मेंस, हाई चार्ज एंड डिस्चार्ज रेट एंड हाई सर्विस लाइफ, उस दिन हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल्स को पूरी तरह से टेक ओवर कर लेंगे। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो मेजर टेक्निकल ब्रेक थ्रू है ये सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर स्टार्टअप दे सकते हैं, तो ऐसा है नहीं। क्योंकि हमारे इंडिया में भी कई सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी सीरियस और डीपली रिसर्च कर रहे हैं। और ना केवल इन स्टार्टअप्स को प्रोटोटाइप्स में बल्कि लैब टेस्ट में भी काफ़ी इनक्रेडिबल रिजल्ट अचीव हुए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग हमारे देश के उन स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे डिटेल में, जो कि नेक्स्ट जेन फ्यूचर बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और बल्कि इनको लैब रिजल्ट्स जो आए हैं अभी तक इनके प्रैक्टिकल ट्रायल्स के, वो भी काफ़ी इनक्रेडिबल आए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं सबसे पहले गीगाडिन एनर्जी की। और कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि उसने सुपर कैपेसिटर्स डेवलप किए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरी पैक के लिए, जो कि काफ़ी हाई परफॉर्मेंस है। दोस्तों, सुपर कैपेसिटर्स या फिर हाइब्रिड कैपेसिटर्स होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और इनका केमिकल कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होता है, अगर इसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग सुपर कैपेसिटर्स या फिर हाइब्रिड कैपेसिटर्स को और अच्छी तरह से जान पाएँ। गीगाडिन एनर्जी। दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूं तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें, माफ़ करें। गीगाडिन एनर्जी ऐसा क्लेम करती है कि उसके जो कार्बन सुपर कैपेसिटर्स हैं वो परफॉर्मेंस में अभी के सुपर कैपेसिटर से काफ़ी ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग लाइफ, फास्ट चार्ज एंड डिस्चार्ज रेट, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इनकी एनर्जी डेंसिटी अभी के सुपर कैपेसिटर्स के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा है। साथ ही में ये काफ़ी लंबे समय तक के लिए करंट होल्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुपर कैपेसिटर्स को हम लोग फास्ट चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, साथ ही इनकी चार्जिंग लाइफ काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। लेकिन साथ ही में सुपर कैपेसिटर्स या फिर हाइब्रिड कैपेसिटर्स के अपने कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि इनकी एनर्जी डेंसिटी लिथियम आयन के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। साथ ही में इनका सेल्फ डिस्चार्ज रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अगर अब हम लोग स्पेसिफिकली गीगाडाइन के सुपर कैपेसिटर्स की बात करें तो कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि उसके जो सुपर कैपेसिटर्स हैं उनको हम लोग तकरीबन 15 मिनट में पूरी तरह से चार्ज किया जा सकता है और डिस्चार्ज कर सकते हैं। साथ ही में उनका जो DOD है वो 0 to 100% है। और इसके जो सुपर कैपेसिटर्स हैं वो अभी के सुपर कैपेसिटर से तकरीबन सेम पावर में 10 टाइम्स छोटे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली उनकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है। अब अगर हम लोग बात करें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि ये सुपर कैपेसिटर्स की एनर्जी डेंसिटी, तो गीगाडाइन ऐसा क्लेम करती है कि उसके जो सुपर कैपेसिटर्स के अभी तक लैब में रिजल्ट्स आए हैं, एनर्जी डेंसिटी के प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, वो आए हैं 150 वाट आवर पर केजी के। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही इनक्रेडिबल फिगर है। 150 वाट आवर पर केजी हो गया हमारा लिथियम फेरस फॉस्फेट से ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी। लेकिन कंपनी यहाँ नहीं रुकती है, कंपनी फर्दर कहती है कि वो नेक्स्ट फेस में इस 150 वाट आवर पर केजी की एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाकर करने वाली है 200 वाट आवर पर केजी की। और फर्दर डेवलपमेंट के बाद इन सेल्स की एनर्जी डेंसिटी को किया जा सकता है तकरीबन 250 वाट आवर पर केजी। यानी कि दोस्तों, एक सुपर कैपेसिटर जिसकी की एनर्जी डेंसिटी हमारी लिथियम आयन सेल के इक्वलेंट है, जिसके के अंदर हमको थाउजेंड्स ऑफ चार्जिंग साइकिल्स मिलने वाली है, और जिसको हम लोग 0 to 100% DOD रेट से चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सुपर कैपेसिटर्स हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की बैटरी टेक्नोलॉजी में अपने आप में एक मेजर ब्रेक थ्रू साबित होगा। गीगाडाइन ऐसा भी क्लेम करती है कि उसके जो सुपर कैपेसिटर्स है वो 90% तक की इफ़िशियंसी को रिटेन कर सकते हैं इवन आफ्टर 2000 साइकिल्स। और अगर इसके बाद फर्दर प्रैक्टिकली जो अभी तक कंपनी को सुपर कैपेसिटर्स के बैटरी पैक में मैक्सिमम चार्ज और डिस्चार्ज रेट अचीव किया है, वो किया है 4C तक का, यानी कि इनको हम लोग काफ़ी फास्ट चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं।
अब अगर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इन सुपर कैपेसिटर के बैटरी पैक की कॉस्ट की बात करें तो कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि अभी के सुपर कैपेसिटर्स जो कंपनी ने डेवलप किए हैं, जो कि 150 वाट आवर पर केजी की एनर्जी डेंसिटी रखते हैं, उनकी कॉस्ट निकल कर आती है डॉलर्स में अगर बात करें तो $350 पर किलोवाट आवर की। पर कंपनी का ऐसा भी कहना है कि फर्दर जैसे जैसे एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, यानी कि जैसे 150 से 200 एनर्जी डेंसिटी आएगी, वैसे इनकी कॉस्ट रिड्यूस होकर हो जाएगी $250 पर किलोवाट आवर की। और फर्दर 250 जब हमारी एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी इस कंपनी के बैटरी पैक की, तो फर्दर कॉस्ट रिड्यूस होकर हो जाएगी $200, यानी कि $200 हो गया हमारा ऑलमोस्ट अभी के लिथियम आयन सेल की कॉस्ट जितनी। अब अगर हम लोग गीगाडाइन की सुपर कैपेसिटर्स बैटरी पैक की कमर्शियल प्रोडक्शन की बात करें तो कंपनी ने इनका प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया है और इनकी फर्दर एनर्जी डेंसिटी को इंक्रीज़ करने में इन्वॉल्व है। हालांकि कंपनी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रही है इनके कमर्शियल लॉन्च की, और कंपनी का ऐसा क्लेम है कि 2022 तक कंपनी इन सुपर कैपेसिटर्स को पूरी तरह से नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च कर देगी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी पैक। अब दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि कंपनी क्या अपने इस क्लेम को पूरी तरह से प्रूव आउट कर पाएगी, और क्या हम लोगों को 2022 तक हमारे मेड इन इंडिया बेस्ट सुपर कैपेसिटर्स मिल पाएंगे हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरी पैक के लिए। अब बात करते हैं हमारे देश के एक और स्टार्टअप की, जो कि है ग्रीन टेक। अब अगर ग्रीन टेक के बिज़नेस की बात की जाए तो ग्रीन टेक बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग में है, और कंपनी बेसिकली 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ट्रैक्टर और लाइट व्हीकल्स के लिए बैटरी पैक बनाती है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में लिथियम आयन सेल का प्रोडक्शन होता नहीं है, इसलिए मेनली सभी लिथियम आयन सेल इंपोर्ट होते हैं। लेकिन अभी भी हम लोगों को अच्छी क्वालिटी के बैटरी पैक नहीं मिल पाते हैं, और इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है ग्रीन टेक ने। ग्रीन टेक के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ग्रीन टेक अपने बैटरी पैक में जो BMS यूज़ होते हैं उसके लिए पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, और इसके सभी BMS जो यूज़ करती है कंपनी बैटरी पैक्स में वो IoT इनेबल्ड BMS है, यानी कि हम लोग इनको स्मार्ट BMS बोलते हैं। अब स्मार्ट BMS के साथ फ़ायदा ये होता है कि एक तो इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है, जो कि बैटरी के न केवल चार्ज डिस्चार्ज को काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल करता है, बल्कि उसके परफॉर्मेंस को भी मेंटेन करके रखता है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ हम लोगों को चार्जिंग लाइफ भी काफ़ी अच्छी मिलती है। साथ ही में जो स्मार्ट BMS होते हैं वो हम लोगों के साथ बैटरी के काफ़ी सारे ऐसे डाटा शेयर करते हैं जो कि हम लोगों को जानना ज़रूरी है उसके बैटरी पैक की लाइफ के लिए। और यही वो कारण है कि कंपनी के जो बैटरी पैक्स हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं। इन स्मार्ट BMS में या फिर कह दें IoT इनेबल्ड BMS में हम लोगों को जो दूसरे एडवांटेज मिलते हैं वो मिलता है, एक तो GMS इनेबल्ड होते हैं, दूसरा इनमें हम लोगों को रिमोट मॉनिटरिंग भी मिलता है कि अगर आप दूर भी हैं तब भी आप अपनी बैटरी पैक की कंडीशन और उसकी हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं, और ये डाटा आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, स्पेशली बैटरी पैक मैन्युफैक्चरर के लिए। साथ ही में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को SMS या फिर मेल के थ्रू नोटिफिकेशन भी सेंड कर सकते हैं, यूज़र को भी और मैन्युफैक्चरर को भी, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ऑन द स्पॉट काउंटर कर लिया जाए। इसके बाद अगर हम लोग कंपनी के बैटरी पैक की क्वालिटी की बात करें तो कंपनी अपने बैटरी पैक की क्वालिटी को लेकर इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो अपने बैटरी पैक्स पे 4 साल की एक्चुअल ट्रू वारंटी देती है। अब हम प्राउडली बात करेंगे हमारे देश के अपने एक उस स्टार्टअप की, जिसने कि ना केवल मेटल एयर बैटरीज यानी कि एल्युमिनियम एयर बैटरीज का डेवलपमेंट किया है, उसके सक्सेसफुल ट्रायल्स किए हैं, बल्कि उसके कमर्शियल प्रोडक्शन की तैयारियां भी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्टार्टअप है ये बेसिकली बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है, और इस स्टार्टअप का नाम है Log9 मटेरियल। अगर मैं इस स्टार्टअप की बात करूं तो एल्युमिनियम एयर बैटरीज के डेवलपमेंट में तो इसकी एक्सपर्टीज है ही, साथ ही में इसकी एक्सपर्टीज है ग्राफेन के प्रोडक्शन में भी, और ये हमारे देश के उन गिने चुने स्टार्टअप में से एक है जो कि ग्राफेन बनाते हैं। दोस्तों, अगर मैं कंपनी की बेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करूं तो कंपनी ने ग्राफेन फिल्टर्स डेवलप किए हैं जो कि एल्युमिनियम एयर बैटरीज में यूज होते हैं, जो कि हमारी एल्युमिनियम एयर बैटरीज में से इलेक्ट्रोड पर कार्बन डाइऑक्साइड को आने से रोकते हैं और सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड एल्युमिनियम एयर बैटरीज के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है उसके परफॉर्मेंस और इफिशियंसी के लिए। तो ये कंपनी का एक बेस्ट डेवलपमेंट है ग्राफेन फिल्टर्स, जो कि एल्युमिनियम एयर बैटरीज की इफिशियंसी और परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। अगर मैं अब कंपनी की एल्युमिनियम एयर बैटरीज की परफॉर्मेंस की बात करूं तो कंपनी ने अभी तक जो ट्रायल्स किए हैं उसके हिसाब से कंपनी की एल्युमिनियम एयर बैटरीज एक बार में पूरा ट्रेवल देती है तकरीबन 1000 किलोमीटर का। और अगर वाटर टॉपिंग की बात करूं तो 200 से 250 किलोमीटर पर वाटर टॉपिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है,
डिस्टिल्ड वाटर की। इसके बाद अगर मैं कंपनी के क्लेम की बात करूं जो कि एल्युमिनियम एयर बैटरीज को लेकर है, वो है कंपनी की अभी के हिसाब से 4 रुपये पर किलोमीटर की कॉस्ट आती है एल्युमिनियम एयर बैटरीज में एक ट्रेवल में। हालांकि कंपनी का ऐसा भी क्लेम है कि कंपनी फर्दर एल्युमिनियम एयर बैटरीज के डेवलपमेंट में लगी है और कंपनी का टारगेट है कि एल्युमिनियम एयर बैटरीज के अभी की एग्जिस्टिंग एल्युमिनियम एयर बैटरीज के वजन को हाफ करना और उसकी जो ट्रेवल रेंज है उसको डबल करना, यानी कि 2000 किलोमीटर ट्रेवल और वजन आधा, यानी कि एनर्जी डेंसिटी और कम। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस स्टार्टअप का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है